मानवीय गतिविधियों और क्रियाकलापों के कारण दुनिया का तापमान बढ़ रहा है और इससे जलवायु में होता जा रहा परिवर्तन अब मानव जीवन के हर पहलू के लिए खतरा बन चुका है। तो क्या होगा इसका प्रभाव, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस पर गौर नहीं किया गया और इसे यूं ही छोड़ दिया गया तो आने वाले समय में तापमान इस कदर बढ़ जाएगा कि मानव जीवन पर संकट आ सकता है, भयावह सूखा पड़ सकता है, समुद्री जल स्तर बढ़ सकता है और इन सब प्राकृतिक आपदाओं के फलस्वरूप कई प्रजातियां विलुप्त हो सकती है। मानव समाज के आगे यह एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए कुछ संभावित समाधान भी है। जलवायु एक लंबे समय में या कुछ सालों में किसी स्थान का औसत मौसम है और जलवायु परिवर्तन उन्हीं औसत परिस्थितियों में बदलाव है। जितनी तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके लिए मानव क्रियाएं सर्वोपरि दोषी है। घरेलू कामों, कारखानों और परिचालन के लिए मानव तेल, गैस और कोयले का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जब ये जीवाश्म ईंधन जलते हैं तो उनसे ग्रीनहाउस गैस निकलती है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। इन गैसों की सघन मौजूदगी के कारण सूर्य का ताप धरती से बाहर नहीं जा पाता है और ऐसे में ये धरती का तापमान बढ़ने का कारण बनती है। 19वीं सदी की तुलना में धरती का तापमान लगभग 1.2 सेल्सियस अधिक बढ़ चुका है और वातावरण में CO2 की मात्रा में भी 50% तक की वृद्धि हुई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हम जलवायु परिवर्तन के बुरे परिणामों से बचना चाहते हैं तो हमें अपने क्रियाकलापों पर ध्यान देते हुए तापमान वृद्धि के कारकों को नियंत्रित करने के बारे में ठोस कदम उठाने चाहिए। ऐसे उपाय अपनाने चाहिए जिससे ताप वृद्धि धीमी हो। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग को साल 2100 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखने की जरूरत है। लेकिन अगर इस संबंध में दुनिया के तमाम देशों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो इस सदी के अंत तक धरती का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ सकता है। अगर कोई कदम नहीं उठाया गया तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ग्लोबल वार्मिंग 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक भी हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप दुनिया को भयानक हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है। समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी होने से लाखों लोग बेघर हो जाएंगे, कई पादप जंतुओं की प्रजाति विलुप्त हो सकती है। प्राकृतिक घटनाओं में जिस तरह से एकाएक बदलाव आए हैं, वो जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है। तूफानों की संख्या बढ़ गई है, नदियों में बाढ़ का विकराल स्वरूप आदि घटनाएं पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है, जिसका सीधा असर जीवन और जीवित रहने के माध्यमों पर पड़ रहा है। अगर तापमान यूं ही बढ़ता रहा तो कुछ क्षेत्र निर्जन हो सकते हैं। भारी बारिश के कारण बाढ़ आ सकती है। हाल ही में चीन, जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आए बाढ़ इसी का नतीजा है। तापमान वृद्धि का सबसे बुरा असर गरीब देशों पर होगा, क्योंकि उनके पास जलवायु परिवर्तन को अनुकूल बनाने के लिए पैसे नहीं हैं। कई विकासशील देशों में खेती और फसलों को पहले से ही बहुत गर्म जलवायु का सामना करना पड़ रहा है और ठोस कदम के अभाव में इनकी स्थिति बदतर हो जाएगी। महासागर और इसके जीवतंत्र पर भी खतरा मंडरा रहा है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ जलवायु परिवर्तन के कारण बड़े समुद्री तापमान की वजह से पहले ही अपने आधे कोरल खो चुकी है। जंगलों में लगने वाली आग की संख्या भी बीते सालों में बढ़ी है। गर्म और शुष्क मौसम के कारण आग तेजी से फैलती है और इनके बार बार लगने की भी आशंका बढ़ जाती है। तापमान वृद्धि का एक बुरा असर यह होगा कि साइबेरियाई क्षेत्रों में जमी बर्फ भी पिघलेगी, जिससे सदियों से अवशोषित ग्रीनहाउस गैसें भी मुक्त हो जाएंगी, जिसका बुरा असर होगा। तापमान बढ़ने के कारण जीवों के लिए भोजन और पानी का संकट बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए, तापमान बढ़ने से ध्रुवीय भालू मर सकते हैं, क्योंकि जो बर्फ उनके लिए आवास है और जहां से वे अपने लिए भोजन प्राप्त करते हैं वो तेजी से पिघल रही है। इसके अलावा एक हाथी जिसे प्रतिदिन 150 से 300 लीटर पानी चाहिए, उसके लिए जीवन संघर्ष बढ़ जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो इस सदी में कम से कम 550 प्रजातियां विलुप्त हो सकती है। दुनिया के हर क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का अलग असर होता है। कुछ स्थानों पर तापमान तुलनात्मक रूप से बढ़ जाएगा, कुछ जगहों पर भारी बारिश होगी और बाढ़ आएगी और कुछ इलाकों को सूखे की मार झेलनी होगी। अत्यधिक बारिश के कारण यूरोप और ब्रिटेन बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। मध्य पूर्व के देशों में भयानक गर्मी पड़ सकती है और खेत रेगिस्तान में बदल सकते हैं। प्रशांत क्षेत्र में स्थित द्वीप डूब सकते हैं। कई अफ्रीकी देशों में सूखा पड़ सकता है और भूखमरी हो सकती है।
पश्चिमी अमेरिका में सूखा पड़ सकता है, बल्कि दूसरे कई इलाकों में तूफान की आवृत्ति बढ़ सकती है। ऑस्ट्रेलिया भीषण गर्मी और सूखे की मार झेल सकता है। धरती के तापमान को नियंत्रित करने का एकमात्र उपाय यह है कि दुनिया भर के देश इस मुद्दे पर एक साथ आएं। साल 2015 में हुए पेरिस समझौते के तहत दुनिया के तमाम देशों ने कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने का प्रण लिया था, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर न जाने दिया जाए। सरकार को अपने स्तर पर बड़े और नीतिपरक बदलाव करने की जरूरत है, लेकिन बतौर जिम्मेदार नागरिक हम अपने स्तर पर भी इस प्रयास का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे छोटे छोटे प्रयास जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में उपयोगी साबित हो सकते हैं, जैसे कि विमान सेवा का कम इस्तेमाल, कार का उपयोग न करें या फिर करें तो इलेक्ट्रॉनिक कार का ऊर्जा बचाने वाले उपकरणों का इस्तेमाल करें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।